सोचो, तुम 30 साल के हो, लॉ स्कूल ड्रॉप आउट कर दिया, पैरालीगल की जॉब गई, पैनिक अटैक्स आते हैं, घर में बैठे हो, फ्यूचर ब्लर है और एकमात्र स्टेबल रिलेशनशिप एक साइकियाट्रिस्ट से है जो तुम्हें वीकली देखती है। और फिर एक दिन वो साइकियाट्रिस्ट कहती है, मेरी 3 ग्रैंड डॉटर्स को नानी की जरूरत है, क्या तुम बेबी सिट कर सकते हो? तुम हां कह देते हो क्योंकि तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं, लेकिन उन बच्चियों की मां से मिलते हो और तुम्हारी पूरी फैंटेसी लाइफ एक नई डायरेक्शन लेती है। यह है 2026 की अमेरिकन इंडी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फैंटेसी लाइफ SXSW फिल्म फेस्टिवल में ऑडियंस अवार्ड और स्पेशल जूरी प्राइज विनर अमांडा पीट और मैथ्यू शेयर की वो फिल्म जो बताती है कि कभी कभी जिंदगी का सबसे अनएक्सपेक्टेड टर्न तुम्हें वहां ले जाता है जहां तुम्हें एक्चुअली होना था। तो शुरू करते हैं। न्यूयॉर्क सिटी, सैम स्टेन मैथ्यू शेयर ने खुद निभाया। एक 30 समथिंग एंग्शियस न्यूयॉर्कर है, उसके साथ हर दिन एक इंटरनल बैटल होती है। वो लॉ स्कूल ड्रॉप आउट कर चुका है, बहुत कारण थे, लेकिन बेसिकली एंग्जाइटी ने उसे उस पाथ से हटा दिया। वो एक पैरालीगल के रूप में काम करता था, एक मॉडेस्ट ओके जॉब जो उसे फाइनेंशियली सरवाइव करने देती थी, लेकिन रिसेंटली उसकी वो जॉब भी चली गई, लेऑफ्स। सैम के पास अब कोई जॉब नहीं, कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं और एक ऐसी जिंदगी है जो टेक्निकली चल रही है लेकिन किसी डेस्टिनेशन की तरफ नहीं जा रही। सैम की एक रेगुलर अपॉइंटमेंट है डॉक्टर ग्रीन, हॉलैंड टेलर ने निभाया, उसकी साइकियाट्रिस्ट। डॉक्टर ग्रीन एक शार्प, विटी, ओल्डर वुमन है जो सैम को सालों से देख रही है। वो सैम की एंग्जाइटीज, उसके सेल्फ डाउट, उसके स्टक होने को जानती हैं। एक सेशन में डॉक्टर ग्रीन ने सैम से एक अनयूजुअल रिक्वेस्ट की। उनके बेटे डेविड की फैमिली मार्थास विनयार्ड में समर स्पेंड कर रही है। डेविड अलेसांद्रो निवोला ने निभाया, एक रॉक म्यूजिशियन है जो टूरिंग पर रहता है। उसकी 3 बेटियां हैं और उनकी मां अकेले हैंडल नहीं कर पा रही। डॉक्टर ग्रीन ने पूछा, सैम, क्या तुम उन बच्चियों को एक दिन बेबी सिट कर सकते हो, बस एक दिन? सैम के लिए यह ऑफर वियर्ड थी। वो एक आदमी है, 30s में, चिल्ड्रन का कोई एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन उसके पास टाइम था, पैसों की जरूरत थी और शायद एक चेंज की भी। उसने हां कहा। मार्थास विनयार्ड, न्यू इंग्लैंड का वो आइलैंड जो समर के लिए एक ड्रीम डेस्टिनेशन है। ब्यूटीफुल कोस्ट लाइन्स, क्वाइट स्ट्रीट्स, ओल्ड हाउसेस। सैम पहली बार डॉक्टर ग्रीन की फैमिली से मिला। डेविड घर पर था, ब्रीफली, एक चार्मिंग, कॉन्फिडेंट, स्लाइटली एब्सेंट माइंडेड रॉक म्यूजिशियन। उनकी 3 बेटियां थीं, डिफरेंट पर्सनैलिटीज, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। एक येलर थी, एक गेमर थी, एक होमवर्क ऑब्सेस्ड थी। सैम का पहला बेबी सिटिंग सेशन कंप्लीट डिजास्टर। बच्चियां उसे सीरियसली नहीं लेती थीं। वो उनका नैनी बनने की कोशिश कर रहा था जबकि वो क्लियरली उसे रिजेक्ट कर रही थीं। कैओस था, नॉइज था और सैम के पैनिक अटैक्स की टेंडेंसी इस एनवायरनमेंट में और बढ़ गई। लेकिन डेविड ने, जो ऑब्जर्व कर रहा था, एक इंटरेस्टिंग चीज देखी। सैम अनकंफर्टेबल था, फेल्ड था उस डे पर, लेकिन वो जेन्युइन था। उसने बच्चियों से ऑनेस्टली डील करने की कोशिश की। उसने फेक चीयरफुलनेस नहीं परफॉर्म की। डेविड ने डिसाइड किया, इसे फिर बुलाओ, और यही समर अरेंजमेंट बन गया। सैम रेगुलरली मार्थास विनयार्ड आने लगा। बच्चियों के साथ उसका रिलेशनशिप धीरे धीरे बेटर हुआ, बहुत स्लोली, वेरी रियलिस्टिकली। वो ओवरनाइट नैनी हीरो नहीं बना, वो बस कंसिस्टेंटली वहां था और बच्चियां उसे एक्सेप्ट करने लगी। इसी समर अरेंजमेंट में सैम की मुलाकात हुई डायन से। अमेंडा पीट ने निभाया। डायन डेविड की वाइफ है। वो वंस अ प्रॉमिसिंग एक्ट्रेस थी। उसके कुछ नोटेबल फिल्म रोल्स थे, उसकी एक करियर थी, लेकिन अब करियर स्टॉल्ड है, रोल्स नहीं आ रहे। मैरिज में एक क्वाइट टेंशन है। डेविड टूरिंग पर रहता है, घर कम होता है। डायन अपनी 3 बेटियों को संभालती है, एक ऐसी जिंदगी में जो एक्सटर्नली परफेक्ट दिखती है। मार्थास विनयार्ड, ब्यूटीफुल हाउस, सक्सेसफुल हस्बैंड, लेकिन इंटरनली कहीं हॉलो फील होती है।
डायन की मेंटल हेल्थ का एक एस्पेक्ट भी है। वो थेरेपी में है, मेडिकेशंस हैं और एक अंडरलाइंग वल्नरेबिलिटी है जो उसके चेटिंग करिश्मा के पीछे छुपी रहती है। सैम और डायन की पहली रियल कन्वर्सेशंस ऑन कवर्ड थी। सैम नेचुरली अनकंफर्टेबल था एक स्ट्रेंजर से। डायन पोलिटिकली डिस्टेंट थी, लेकिन मार्थास विनयार्ड का वो लेजी समर एटमॉस्फेयर समय था, कॉन्वर्सेशंस होने लगी। डायन और सैम ने डिस्कवर किया कि उनमें एक अनएक्सपेक्टेड कॉमन ग्राउंड था, एंजाइटी, मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स। वो फीलिंग कि जिंदगी एक स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं चल रही जो आपने इमेजिन की थी। डायन ने अपना करियर स्टॉल शेयर किया, कैसे रोल्स आने बंद हो गए, कैसे आइडेंटिटी ब्लर हो गई। सैम ने अपना लॉ स्कूल ड्रॉप आउट शेयर किया, कैसे वो एक डायरेक्शन में था और सडनली सब रॉन्ग फील होने लगा। दोनों को एक ऐसी कन्वर्सेशन मिली जो वो किसी और से नहीं कर पाते थे। सैम को डायन से एक डीप क्रश हो गया, ये ऑब्वियस था। डायन चार्मिंग थी, वाइब्रेंट थी और उसके साथ सैम जो फील करता था वो उसकी डेली एंग्शियस एग्जिस्टेंस से बहुत अलग था। लेकिन सिचुएशन क्लियरली कॉम्प्लिकेटेड थी। डायन मैरिड थी, डेविड उसका हस्बैंड था और सैम डॉक्टर ग्रीन का पेशेंट था जो उनकी फैमिली के लिए बेबी सिट कर रहा था। ये सब डायनामिक्स फिल्म में ऑनेस्टली एक्सप्लोर हुए विदाउट मेकिंग एनीवन अ विलन। डेविड एक बैड हस्बैंड नहीं था, वो सिंपली एब्सेंट था, टूर पर था और उसकी और डायन की प्रायोरिटीज धीरे धीरे ड्रिफ्ट कर गई थी। डायन एक बैड वाइफ नहीं थी, वो लोनली थी, अनसीन फील कर रही थी और सैम एक प्रेडेटर नहीं था, वो जेन्युइनली केयर करता था। डॉक्टर ग्रीन का कैरेक्टर फिल्म में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। वो सैम की साइकाइट्रिस्ट थी और वो टेक्निकली उसके सन की फैमिली के बारे में जानती थी। यह एक अनयूजुअल एथिकल पोजीशन थी। हॉलैंड टेलर ने इस रोल को एक वार्म, विटी, शार्प डिग्निटी के साथ निभाया। उनके और सैम के सेशंस में वो ऑब्जर्वेशंस करती थीं जो सैम को स्लोली अपनी सिचुएशन को डिफरेंटली देखने में हेल्प करती थी। सैम के दूसरे फैमिली कनेक्शंस भी थे। उसके दादा जड हिर्श ने निभाया एक ओल्ड स्कूल, ओपिनियनेटेड, लवेबली एक्सेंट्रिक ज्यूइश ग्रैंडफादर। उनके सीन्स में वो विजडम थी जो डायरेक्टली नहीं आती, बल्कि टीजिंग, स्टोरी टेलिंग और लाइफ ऑब्जर्वेशंस के थ्रू आती थी। बॉब बैलबन ने डायन के पिता का रोल किया, एक क्वाइटली ऑब्जर्वेंट, डिग्निफाइड आदमी। ये सारे पेरिफेरल कैरेक्टर्स फिल्म को एक लिव्ड इन क्वालिटी देते थे। फिल्म की टाइमलाइन एक पूरी समर थी, स्लो बर्न, कॉन्वर्सेशंस, वॉक्स, बीच डेज, शेयर्ड मील्स। ये एक रिलेशनशिप था जो स्क्रीन पर डेवलप होते देखा। SXSW क्रिटिक्स ने नोट किया था कि यह एक फिल्म थी जो डेलिबरेटली पेशेंट थी। ये एक ऐसी फिल्म थी जो अपने कैरेक्टर्स को एग्जिस्ट करने देती थी। प्लॉटेड ट्विस्ट्स नहीं थे, मैन्युफैक्चर्ड कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं थे। समर के एंड में डेविड का टूर खत्म हुआ, वो वापस आया और उस घर में वो 3-वे डायनामिक था, डायन, डेविड और सैम। डेविड ऑब्लिवियस नहीं था, उसने नोटिस किया। कॉन्वर्सेशंस हुई बिटवीन डेविड और डायन जो फिल्म ने मोस्टली ऑफ स्क्रीन रखी। इसे क्रिटिक्स ने स्ट्रक्चरल चॉइस कहा। कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स वर्बली डिस्क्राइब हुए बजाय शोन होने के। ये डिलिबरेट था। फिल्म का रेजोल्यूशन जेंटल था। सैम और डायन के बिटवीन बाउंड्रीज क्लियर हुई। सैम को रियलाइज हुआ उसकी फीलिंग्स रियल थीं, लेकिन वो एक फैंटेसी भी थी। एक कॉम्प्लिकेटेड मैरिड वुमन से अनरिक्वाइटेड कनेक्शन, यह उसकी एंजाइटी का एक एक्सटेंशन था, उसकी लॉन्गिंग का। असली लाइफ उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और लेस नीट थी, लेकिन वो समर बेकार नहीं गई। सैम को कुछ मिला, बच्चियों के साथ कनेक्शन, मार्थाज आइलैंड की उन कन्वर्सेशंस में एक सेल्फ अवेयरनेस और डॉक्टर ग्रीन के सेशंस में एक फॉरवर्ड मूवमेंट। डायन को भी कुछ मिला, एक ऐसा इंसान जिसने उसे एक एक्ट्रेस की आइडेंटिटी से अलग बस एक इंसान की तरह देखा और सुना। फिल्म का एंडिंग ओपन था, डेलिबरेटली। सैम न्यूयॉर्क वापस गया। एक न्यू पॉसिबिलिटी थी, एक डिफरेंट डायरेक्शन। एग्जैक्टली क्या, फिल्म बताती नहीं,
यह उसकी ऑनेस्टी थी। फैंटेसी लाइफ, यह टाइटल मीनिंगफुल था। सैम की फैंटेसी लाइफ, वो इमेजिन करता था कि अगर सब राइट होता, लॉ डिग्री होती, क्लियर करियर होती, एक परफेक्ट लव स्टोरी होती। रियलिटी हमेशा फैंटेसी से अलग होती है, लेकिन फिल्म यह कहती है रियलिटी में भी ब्यूटी है, उन मेसी, कॉम्प्लिकेटेड, अनरिजॉल्व्ड मोमेंट्स में भी। अमांडा पीट को इस फिल्म के लिए SXSW स्पेशल जूरी प्राइज मिला। 82% रोटेन टोमेटोज स्कोर। क्रिटिक्स ने इसे रिफ्रेशिंगली ग्राउंडेड इन प्लेजेबल रियलिटी कहा। ये कोई लाउड प्लॉट हैवी फिल्म नहीं थी, ये क्वाइट थी, इंटेलिजेंट थी और उन लोगों के लिए डीपली रेजोनेंट थी जो 30s में जिंदगी का डायरेक्शन ढूंढ रहे हैं, जो रिलेशनशिप्स की कॉम्प्लेक्सिटी को ऑनेस्टली फेस कर रहे हैं और जो अपनी मेंटल हेल्थ के साथ ऑनेस्टली लिव करने की कोशिश कर रहे हैं। फैंटेसी लाइफ, वो जिंदगी जो हम इमेजिन करते हैं और असली जिंदगी जो हमें मिलती है, और उन दोनों के बीच एक समर, एक मार्थाज आइलैंड, कुछ कन्वर्सेशंस और शायद एक नई शुरुआत। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली मूवी की कहानी भी आप तक सबसे पहले पहुंचे।